नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो इसके आर्किटेक्चर के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो। वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आर्किटेक्चर दे रखा है। यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स है। हमारे इंटरप्ट कंट्रोल का ब्लॉक है, हमारा सीपीयू ब्लॉक है, ओएसयू हमारे पास 4K बाइट रोम है, 128 बाइट रैम के लिए ब्लॉक है, टाइमर 1 टाइमर 2, सीरियल पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, बस कंट्रोल। तो सभी ब्लॉक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। The 8051 microcontroller architecture consists of the following major components। तो जो हमारा 8051 माइक्रोकंट्रोलर है, आर्किटेक्चर है, उसके पास हमारे निम्न मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इंटरप्ट कंट्रोल, इट सपोर्ट्स 5 इंटरप्ट सोर्सेज which can interrupt the normal program execution to handle specific events। तो इसके पास हमारे क्या होते हैं, सपोर्ट करता हमारा 5 इंटरप्ट सोर्सेज को, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को। जो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है उसके एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू हैंडल स्पेसिफिक इवेंट्स, जो हमारे स्पेसिफिक इवेंट्स है, जो हमारे विशेष इवेंट्स हैं, उनको हैंडल करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको संभालने के लिए, उन पर एग्जीक्यूशन होने करने के लिए, ठीक है। क्लियर है बात। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, दिस इज द ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। तो ये हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी क्या होती है, ब्रेन होती है, दिमाग होती है माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, जो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा जिम्मेदार होता है इंस्ट्रक्शन निर्देशों का एग्जीक्यूट करने के लिए, उनका निष्पादन करने के लिए, उनको चलाने के लिए, ठीक है। एंड परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, और जो हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन उनको परफॉर्म करने के लिए भी हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। The 8051 CPU consists of ALU, accumulator, registers and program counter। तो जो हमारा 8051 CPU होता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसके पास क्या क्या होता है, हमारा ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, accumulator होता है, रजिस्टर होता है और प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है। Oscillator, it requires an external oscillator to provide a clock signal to the microcontroller, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या जरूरत होती है कि एक्सटर्नल हमारी बाहरी ऑसिलेटर की जरूरत होती है क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को। बस कंट्रोल, द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इंक्लूड्स अ बस कंट्रोलर। तो जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके पास क्या होता है, हमारा एक बस कंट्रोलर होता है, ठीक है। दैट मैनेजेस डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, जो क्या करता है, हमारा जो डेटा ट्रांसफर हमारा सीपीयू के बीच में और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में, उसको मैनेज करता है, उसका प्रबंधन करता है, ठीक है। सच एज मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि हमारे सीपीयू और मेमोरी के बीच में, या फिर सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। क्लियर है बात। 4K बाइट रोम, the 8051 microcontroller architecture includes a 4 kilobyte 4K read-only memory for storing the program instructions that are executed by the CPU। तो जो हमारा 8051 माइक्रोकंट्रोलर आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या शामिल होता है, हमारा 4 किलोबाइट 4 किलोबाइट हमारी 4K रीड ओनली मेमोरी होती है, रोम होती है। किस लिए होती है, वो स्टोर करने के लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट किए जाएंगे हमारे सीपीयू के द्वारा, ठीक है। 128 byte RAM, the 8051 microcontroller also has a 128 byte random access memory RAM। तो हमारा जो 8051 माइक्रोकंट्रोलर है उसके पास हमारा 128 बाइट रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होती है, रैम भी होती है। किस लिए होती है, हमारी फॉर स्टोरिंग डेटा दैट इज यूज्ड बाय द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग रन टाइम। तो डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को संग्रहित करने के लिए, जिसका इस्तेमाल हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाएगा रन टाइम के दौरान, ठीक है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, दे हैव 4 8-bit इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो हमारा 8051 माइक्रोकंट्रोलर उसके पास हमारे 4 8-bit के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज आइदर इनपुट और आउटपुट, जिनको हमारा कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, सेटअप किया जा सकता है, या तो इनपुट के तौर पर या आउटपुट के तौर पर, ठीक है। टाइमर्स एंड काउंटर्स, दे हैव 2 16-bit टाइमर्स काउंटर्स दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क। तो इसके पास हमारे क्या होते हैं, 8051 माइक्रोकंट्रोलर के पास 2 16-bit के हमारे टाइमर्स काउंटर्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है हमारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, सच एज मेजरिंग टाइम इंटरवल्स, जैसे कि हमारा टाइम इंटरवल्स को मेजर करना, जनरेटिंग पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स को जनरेट करना, उत्पन्न करना, ठीक है। एंड काउंटिंग एक्सटर्नल इवेंट्स, तो जो हमारे बाहरी इवेंट्स हैं उनको काउंट करना, उनकी गिनती करना। तो इन सब कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, टाइमर्स एंड काउंटर्स का। सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस SCI,
इट हैज अ बिल्ट इन सीरियल पोर्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन। तो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसके पास हमारा एक अंतर्निहित हमारा बिल्ट इन सीरियल पोर्ट होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर है बात? तो ये क्या हमारी कंप्लीट जानकारी है आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक ऐसा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।